Hello everyone. As you know, this is Best English Classes. So most welcome to your own channel. And today we are going to discuss class 10th English poem. आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th की इंग्लिश पोएम के बारे में. सो पोएम्स नेम इज़ एनिमल्स एंड द पोइट्स नेम इज़ वाल्ट वाइटमैन. यस, पोएम्स नेम इज़ एनिमल्स एंड पोइट्स नेम इज़ वाल्ट वाइटमैन. ये आप याद जरूर रखिएगा. उससे पहले हम आपसे कुछ कहना चाहेंगे कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर अच्छा लगे. चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल प्रेस कर देंगे तो सीधा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द पोएम. सो फर्स्टली आई वुड लाइक टू टेल यू द पोएम इज़ एनिमल्स एंड द पोइट इज़ वाल्ट वाइटमैन. ये दोनों नेम आप याद रखिएगा. पोएम्स नेम इज़ एनिमल्स एंड द पोइट्स नेम इज़ वाल्ट वाइटमैन. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग नाउ. पहले रीडिंग कर लेते हैं और रीडिंग करने के बाद जब केयरफुली हम रीड कर लेंगे तो किसी भी सेंटेंस को, किसी भी पोएम को अच्छे से समझा जा सकता है. और ये वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसमें हम आपको पूरी समरी भी बताने वाले हैं एज आ स्टोरी. तो जब एज आ स्टोरी हम आपको बताएंगे तो इस पूरी पोएम को आप बहुत ही अच्छे से समझ जाएंगे. और अगर एक बार भी वीडियो देखते हैं तब भी आपकी समझ में बहुत अच्छे से आने वाला है क्योंकि इसमें हम आपको समरी ज़रूर बताएंगे. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग फर्स्टली. सो आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स. दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेंट. I think I could turn and live with animals. They are so placid and self-contained. I stand and look at them long and long. I stand and look at them long and long. तो चलिए आप समझ लेते हैं इसकी हिंदी मीनिंग. हिंदी में इसका क्या मीनिंग होगा. कवि कहता है कि वह जानवरों की दुनिया में रहना चाहता है. यहाँ हम ये कह सकते हैं कि कवि जो है वो जानवरों की दुनिया को इंसानों से बेहतर पाता है. और आगे कहता है कि जानवरों को इंसानों से ज़्यादा शांत भी पाता है. वो जो कवि है वो जानवरों को इंसानों से ज़्यादा शांत पाता है. और वह ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि जानवर इंसानों की तरह सांसारिक चीज़ों के बाद नहीं चल रहे हैं. जानवर जो हैं वो इंसानों की तरह सांसारिक चीज़ों के बाद नहीं चल रहे हैं. वे शांत हैं और उन्हें सांसारिक चीज़ों या किसी भी प्रकार की उपलब्धियों का कोई लालच नहीं है. वे स्वयं निहित हैं. इसका मतलब है कि वह जीवन से खुश हैं और दूसरे के जीवन में कभी भी हस्तक्षेप नहीं करते हैं. मनुष्य को दूसरे के जीवन में हस्तक्षेप करने की आदत होती है. तो आप जानते ही होंगे मनुष्यों को दूसरे की जीवन में, दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर करने की आदत ज़रूर होती है. इसीलिए कभी सोचता है आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग. इसीलिए कभी सोचता है कि जानवरों को शांत रहने और दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप ना करने के लिए मनुष्य की तुलना में बेहतर पाया है. जानवर जो कवि है वो सोचता है कि जानवर जो हैं वो शांत रहने और दूसरों के मामले में हस्तक्षेप ना करने के लिए मनुष्य की तुलना में बेहतर हैं. इसीलिए वो कहता है आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग. इसीलिए वो कहता है कि वह अभी भी खड़ा है और बहुत लंबे समय तक जानवरों को देखता है. सो इट वाज स्टेंजा फर्स्ट. अब हम बात करेंगे अभी थोड़ी देर के बाद स्टेंजा सेकंड की. स्टेंजा सेकंड भी समझ लेंगे और उसके बाद हम धीरे धीरे लास्ट तक पहुँचेंगे. तो आप ये वीडियो लास्ट तक देखते रहिएगा क्योंकि इसमें हम आपको समरी भी बताने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट स्टेंजा सेकंड एंड स्टेंजा सेकंड इज गिवन इन फ्रंट ऑफ यू. फर्स्टली वी शुड रीड इट केयरफुली बिकॉज अगर हम अच्छे से रीड कर लेंगे तो इसको समझने में बहुत आसानी होगी. तो चलिए एक बार अच्छे से पहले इसको रीड कर लेते हैं. They do not sweet and whine about their condition. They do not lie awake in the dark and weep for their sins. They do not make me sick discussing their duty to God. Not one is dissatisfied, not one is demented with the mania of owning things. They do not sweet and whine about their condition. They do not lie awake in the dark and weep for their sins. They do not make me sick discussing their duty to God. Not one is dissatisfied, not one is demented with the mania of owning things. यहाँ पे कब क्या कहना चाह रहा है कि मनुष्यों के विपरीत जानवर किसी दुख की शिकायत नहीं करते, जबकि मनुष्य जो है वो दुख की शिकायत करने लगते हैं. वो कभी नहीं रोते जैसे इंसान करते हैं. यह दिखाने के लिए उन्होंने क्या खोया है. मनुष्य अगर कुछ खो देता है तो वो दिखाने के लिए रोने लगता है कि उसने क्या
खोया है, जबकि जानवर ऐसा नहीं करते हैं। दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस। वे रात में कभी भी जागते नहीं हैं, ठीक है, अपने गलत कार्यों के लिए पश्चाताप नहीं करते हैं और उस पश्चाताप में रोते नहीं हैं। इट मीन्स कि वो रात में जागते नहीं हैं कभी भी और अपने गलत कामों के लिए पश्चाताप में रोते नहीं हैं। नेक्स्ट लाइन, दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड। इसका मतलब ये है कि जानवर जो है इंसानों से अलग होते हैं, क्योंकि उनके साथ कुछ गलत होता है तो वो गुस्सा या दुख नहीं दिखाते हैं। और जानवर बहुत सच्चे होते हैं, वो कभी भी भगवान के नाम पर किए गए अपने अच्छे कामों का घमंड नहीं करते हैं। दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड। वो कभी भी भगवान के नाम पर किए गए अपने अच्छे कार्यों का घमंड नहीं करते हैं, और वह ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि अधिकांश मनुष्य ऐसा करते हैं। वे दूसरों को उनके अच्छे कर्म और धार्मिकता दिखाने की कोशिश करते हैं। वे अपने साथियों के बीच लोकप्रियता हासिल करने के लिए ऐसा करते हैं। तो कभी सोचता है कि जानवर कभी भी अपने साथी लोगों से कुछ प्रशंसा पाने के लिए इस तरह की चीज़ें करके उसे परेशान नहीं करते हैं। उसे लगता है कि जानवर इंसानों की तरह असंतुष्ट नहीं है, यानी कि जानवरों के पास जो भी है उसमें वो संतुष्ट हैं, जबकि मनुष्य जो है वो कितना भी कुछ होना उसके पास, लेकिन वो कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ के लिए परेशान रहता है और दूसरों से अपना दुख शेयर करता है। लेकिन जानवरों के पास जो कुछ भी है उससे वो खुश रहते हैं, कभी भी सांसारिक चीज़ों के पीछे भागते नहीं हैं, कभी भी आराम या विलासिता की चीज़ों के अधिकारी नहीं होते हैं, और कभी यह भी कहता है कि उनसे कोई भी सांसारिक चीज़ों के मालिक होने के पीछे पागल है। उनमें से कोई भी सांसारिक चीज़ों के मालिक होने के पीछे पागल है। नॉट वन इज़ डिससेटिस्फाइड। कोई भी डिससेटिस्फाई नहीं जितने भी एनिमल्स हैं। नॉट वन इज़ डिमेंटेड विद द मेनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स। अब ये सब सांसारिक चीज़ों के मालिक होने के पीछे पागल भी वो सब नहीं है जानवर, जबकि मनुष्य इन सब चीज़ों के पीछे बिल्कुल पागल है। ओके, सो इट वाज स्टेंजा सेकेंड, जो आपने अच्छे से समझा। आई होप अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम बात करने वाले हैं स्टेंजा थर्ड की। देख लेते हैं स्टेंजा थर्ड क्या है और फिर उसको एक्सप्लेन करते हैं। पहले रीड करते हैं फिर एक्सप्लेन करते हैं। तो चलिए देखते हैं स्टेंजा थर्ड, एंड स्टेंजा थर्ड इज जस्ट इन फ्रंट ऑफ यू, यू कैन सी। सो फर्स्टली वी शुड रीड इट केयरफुली, आफ्टर इट वी विल अंडरस्टैंड दिस स्टेंजा आल्सो। We should start reading now. Not one kneels to another, nor to his kind that lived thousands of years ago. Not one kneels to another, nor to his kind that lived thousands of years ago. Not one is respectable or unhappy over the whole earth. So they show their relations to me and I accept them. They bring me tokens of myself. They evince in their position. Them plainly in their position. Not one kneels to another, nor to his kind that lived thousands of years ago. Not one is respectable or unhappy over the whole earth. So they show their relations to me and I accept them. They bring me tokens of myself. They evince them plainly in their position. तो चलिए अब समझते हैं इसका मीनिंग क्या होगा। यहाँ पे कब कहना चाहता है कि कोई जानवर कभी किसी व्यक्ति के सामने नहीं झुका है और अपनी भक्ति नहीं दिखाई है। अर्थात यहाँ पे बात की जाए तो जो इसका मतलब है वो ये है कि व्यक्ति जो है वो व्यक्ति के सामने झुक करके, या यूँ कह सकते हैं कि सामने कुछ और पीछे कुछ और, जिसको हम क्या कहते हैं, यस आप जानते ही हैं, वो भी कोई जानवर जो है वो नहीं करता है किसी व्यक्ति के सामने झुक कर के दिखावा कर दिया कि हाँ हम तुम्हारी भक्ति कर रहे हैं, ऐसा कोई जानवर नहीं करता। और वो अपने पूर्वजों के प्रति भी कभी ऐसा नहीं करते हैं। वे भगवान के प्रति भक्ति नहीं दिखाते हैं जैसे मनुष्य करते हैं। उनमें से कोई भी अधिक सम्मानजनक या महत्वपूर्ण नहीं है। नॉट वन इज़ रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ, मतलब पूरी अर्थ पे उनमें से कोई भी अधिक सम्मानजनक या महत्वपूर्ण नहीं है जैसा कि मानव समाज में है। मनुष्यों में क्या होता है, अमीर लोगों को आमतौर अधिक महत्व दिया जाता है। जो पैसे वाले लोग हैं, अमीर लोग हैं, उनको अधिक महत्व दिया जाता है गरीबों की तुलना में, ठीक, और उनको अधिक सम्मान दिया जाता है। लेकिन जानवरों के समाज में वे ऐसा कभी नहीं करते हैं। वे कभी भी किसी अन्य जानवर को अधिक या कम महत्व नहीं देते हैं। जानवर की दुनिया में हर कोई खुश है। वे इंसानों की तरह नहीं हैं जो खुद को पृथ्वी पर सबसे खुश या दुखी व्यक्ति पाते हैं, जो सबसे ज़्यादा खुद को दुखी या खुद को सबसे ज़्यादा खुशी
का अनुभव कराते हैं। ठीक है, जानवरों की दुनिया में हर कोई खुश है, वो इंसानों की तरह नहीं है जो खुद को पृथ्वी पर सबसे खुश या दुखी व्यक्ति पाते हैं। आगे कवि कहना चाहता है कि जानवर अन्य जानवरों के साथ अपने संबंधों को दिखाने में अधिक ईमानदार हैं। वो कहना चाहता है, उसके कहने का मतलब है कवि के, कि जानवर दूसरे जानवरों को अपने भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं और वे कभी भी इसे छिपाने की कोशिश नहीं करते हैं, जबकि इंसान दिखाते हैं कि उनके दूसरों के साथ अच्छे और दोस्ताना रिश्ते हैं, हालांकि वास्तविकता इसके विपरीत है। तो यहाँ पे कवि यही कहता है कि इस तथ्य को स्वीकार करता हूँ और जानवर दूसरे जानवरों के साथ अपने संबंध दिखाने के प्रति सच्चे हैं। अब यहाँ पे हम आपको कुछ अपनी तरफ से 2 लाइन बताना चाहेंगे कि जो कवि इसके थ्रू एक्सप्रेस करना चाहता है। यहाँ पे मतलब ये है कि जानवर जो हैं वो जैसा बिहेव दिखाते हैं वैसा ही करते हैं, जबकि मनुष्य जो है वो क्या करता है, दिखाते तो हमसे दोस्ताना है हमसे दोस्ती, लेकिन इंतज़ार यही कर रहे हैं कि कब आपका वो कोई अहित अनहित करें। तो ऐसे लोगों से हमें सचेत रहने की आवश्यकता है। आई होप अच्छा लगा होगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेंजा की। एंड नेक्स्ट स्टेंजा इज गिवन जस्ट इन फ्रंट ऑफ यू, सो फर्स्टली वी शुड रीड इट केयरफुली, आफ्टर इट वी विल अंडरस्टैंड इट वेरी डीपली। एंड वीडियो लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा, क्योंकि इसमें हम आपको समरी भी बताने वाले हैं। सो लेट्स रीड इट। I wonder where they get those tokens. Did I pass that way huge time ago and negligently drop them? Negligently drop them. Did I pass that way huge times ago and negligently drop them? I wonder where they get those tokens. Did I pass that way huge time ago and negligently drop them? Okay, so it was last stanza and now we are going to understand this stanza in Hindi. तो इन लाइन्स के थ्रू कवि क्या कहना चाहता है वो अब हम समझने वाले हैं। I wonder where they get those tokens. Did I pass that way huge times ago and negligently drop them. यहाँ पे कवि जो है वो क्या करता है, खुद का आत्मनिरीक्षण करता है। कवि जो है वो खुद को आत्मनिरीक्षण करता है और कहता है कि जहाँ से जानवरों को वो अच्छे गुण मिले, जहाँ से जानवरों को वो अच्छे गुण मिले, वेयर दे गेट दोज टोकन्स, वह आगे खुद से सवाल करता है कि उसके अपने अच्छे गुण कहाँ चले गए। डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम्स एगो एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम। वो खुद से सवाल करता है कि उसके अपने अच्छे गुण कहाँ चले गए हैं, क्या उसने छोड़ दिया या लापरवाही से उन्हें कहीं खो दिया। अतीत में मनुष्यों ने जो गुण पाए जाते थे, मीन्स जो पास्ट टाइम में मनुष्यों में कुछ गुण पाए जाते थे, जैसे मासूमियत थी, दया थी, सच्चाई, वो अब जानवरों में देखी जाती है। इंसानों में मासूमियत भी बहुत कम पाई जाती है, रेयर केस मिलेंगे आपको ऐसे। दया तो है ही नहीं कहीं, सच्चाई भी बहुत कम मिलेगी आपको। तो ये जो कब के अकॉर्डिंग टू द पॉइंट कि मासूमियत, दया, सच्चाई अब मनुष्यों में नहीं सिर्फ जानवरों में पाई जाती है। और वही आश्चर्य करता है, आई वंडर, वो आश्चर्य करता है कि मनुष्यों ने इन गुणों को छोड़ दिया है और उन्हें जानवरों को सौंप दिया गया। सो ये था स्टेंजा 4th एक्सप्लेनिंग। अब हम बात करने वाले हैं समरी की। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अब हम पूरी समरी को हिंदी में समझेंगे एज अ स्टोरी, जो अगर आप एक बार अच्छे से समझ लेते हैं तो फिर आपको दोबारा पोएम पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो लेट्स स्टार्ट द समरी ऑफ द पोएम। अगर हम समरी ऑफ द पोएम बात करें तो देखते हैं क्या होगी। कवि कहता है कि वह जानवरों की दुनिया में रहना चाहता है, क्योंकि वो दुनिया, जो जानवरों की दुनिया है, उसको वो इंसान से बेहतर पाता है। और वो कहता है कि जानवर इंसानों की तरह सांसारिक चीज़ों के बाद नहीं चल रहे हैं, वे शांत हैं और उन्हें सांसारिक चीज़ों या किसी भी प्रकार की उपलब्धियों का कोई लालच नहीं है। वे स्वयं निहित हैं। इसका मतलब है कि वे जीवन से खुश हैं और दूसरों के जीवन में कभी हस्तक्षेप नहीं करते। मनुष्य को दूसरों के जीवन में इंटरफेयर करने की हैबिट सी होती है, और इसलिए कभी सोचता है कि जानवर को शांत रहने और दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप न करने के लिए मनुष्य की तुलना में बेहतर मानता है। कवि कहता है कि यही कारण है कि वह अभी भी खड़ा है और बहुत लंबे समय तक जानवरों को देखता है। कवि कहता है कि मनुष्यों के विपरीत जानवर किसी दुख की शिकायत नहीं करते। अगर कुछ दुख या कष्ट है भी तो वो किसी से शिकायत नहीं करते हैं, जबकि इंसान जो है एक दूसरे के आगे रोने लग जाते हैं और शिकायत करने लग जाते हैं। और वो रात में कभी भी, जानवर जागते नहीं हैं और अपने गलत कामों के लिए पश्चाताप में रोते नहीं हैं। मनुष्य क्या करता है, रात रात में जग करके अपने पश्चाताप में रोता है।
ठीक, ये सब चीज़ें जो हैं वो उनकी वजह से वो कहता है कि जो जानवरों के गुण हैं वो इंसानों से अलग होते हैं। और जानवरों के साथ अगर कुछ गलत होता है तो वो गुस्सा या दुख नहीं दिखाते हैं। वो आगे कहता है कि जानवर बहुत सच्चे होते हैं। आगे कवि कहता है कि जानवर बहुत सच्चे होते हैं, वो कभी भी भगवान के नाम पर किए गए अपने अच्छे कामों का घमंड नहीं करते। और वह इसलिए ऐसा कहता है क्योंकि अधिकांश मनुष्य ऐसा करते हैं। वे दूसरों को उनके अच्छे कर्म और अब धार्मिकता दिखाने की कोशिश करते हैं। वे अपने साथियों के बीच लोकप्रियता हासिल करने के लिए ऐसा करते हैं। तो कवि सोचता है कि जानवर कभी भी अपने साथी लोगों से कुछ प्रशंसा पाने के लिए इस तरह की चीज़ें करके उसे परेशान नहीं करते हैं। उसे लगता है कि जानवर इंसानों की तरह असंतुष्ट नहीं हैं, उनके पास जो कुछ भी है वो उससे खुश रहते हैं। वो कभी भी सांसारिक चीज़ों के पीछे नहीं भागते हैं, वो कभी भी आराम या विलासिता की चीज़ों के अधिकारी नहीं होते हैं। और कहता है कि उनमें कोई भी सांसारिक चीज़ों के पीछे मालिक होने के पीछे पागल नहीं है। और कभी कहता है कि उसने कभी किसी जानवर को व्यक्ति के सामने झुककर अपनी भक्ति नहीं दिखाई है, और वो अपने पूर्वजों के लिए भी ऐसा नहीं करते हैं। भगवान के प्रति भी वो भक्ति नहीं दिखाते हैं जैसे मनुष्य करते हैं। अर्थात उनमें से कोई भी अधिक सम्मानजनक या महत्वपूर्ण नहीं है जैसा कि मानव समाज में है। मनुष्यों में अमीर लोगों को आमतौर पर अधिक महत्व दिया जाता है गरीबों की तुलना में, और अधिक सम्मान के साथ व्यवहार किया जाता है। लेकिन जानवरों के समाज में ऐसा नहीं होता है। वे कभी भी ऐसा नहीं करते हैं। वो किसी भी जानवर को अधिक या कम महत्व नहीं देते हैं। वे इंसानों की तरह नहीं होते हैं जो खुद को पृथ्वी पर सबसे खुश या दुखी व्यक्ति पाते हैं। और आगे कवि कहता है कि जानवरों के साथ अपने संबंधों को दिखाने में अधिक ईमानदार होते हैं जानवर जो है वो अधिक ईमानदार होते हैं, क्योंकि जो कुछ होता है वही वास्तविकता वो जानवर दिखाते हैं, जबकि मनुष्य दिखाता कुछ और है और होता कुछ और है। दिखाता आपसे दोस्ती है और मन ही मन आपके लिए जो है बैर मानता है, मन ही मन आपके लिए बुरा सोचता है। इसलिए कवि कहता है कि वह इस तथ्य को स्वीकार करता है कि जानवर दूसरे जानवरों के साथ अपने संबंध दिखाने के प्रति सच्चे होते हैं। लास्ट में कवि यही कहता है कि वो खुद का आत्मनिरीक्षण करता है और कहता है कि वो जानवरों के वह अच्छे गुण मिले हैं। वो कहाँ से मिले हैं? इंसानों से। वह आगे खुद से सवाल करता है कि उसके अपने अच्छे गुण कहाँ चले गए हैं? क्या उसने छोड़ दिया है या लापरवाही से उन्हें कहीं खो दिया है? अतीत में जो मनुष्यों में गुण पाए जाते थे जैसे मासूमियत, दया, सच्चाई, अकॉर्डिंग टू द पोइट, मासूमियत, दया, सच्चाई जैसे गुण जो हैं वो अब सिर्फ जानवरों में पाए जाते हैं। और उसे आश्चर्य होता है कि मनुष्यों ने इन गुणों को छोड़ दिया और उन्हें जानवरों को सौंप दिया गया। तो ये थी समरी। आई होप अच्छा लगा होगा। आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, चैनल को बेल प्रेस कर देंगे तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा, और सभी के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जब तक आप सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक हमारा चैनल ग्रो करने वाला नहीं है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। बेस्ट ऑफ लक।